आज के मुख्य समाचार। धन शोधन मामले में अदालत ने संजय राउत की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ाई। गुजरात सरकार के काम कितने लोग संतुष्ट हैं, मिले चौंकाने वाले जवाब। 4 मुस्लिम धर्मगुरुओं पर दर्ज, शिया समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नसीम खान ने कहा 2024 में महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मुंबई की विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम अदालत ने शिवसेना उद्धव ठाकरे नेता और सांसद संजय राउत की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ा दी है। इससे पहले 21 अक्टूबर को उनकी जमानत याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी थी। उस समय भी संजय राउत की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई थी। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय राउत को गिरफ्तार किया है। संजय राउत को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित भूमिका के लिए जुलाई में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने पीएमएलए अदालत से जमानत मांगी थी, जिसका अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने विरोध किया था। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी के पास 2011 से रिकॉर्ड मौजूद हैं, जो यह बताते हैं कि संजय राउत पात्रा चौल प्रोजेक्ट में शामिल थे। पात्रा चौल सिद्धार्थ नगर उपनगरीय गोरेगांव में स्थित है, जो 47 एकड़ में फैला है। इसमें 672 परिवार किराया देकर रहते हैं। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एचडीआईएल की एक सहयोगी कंपनी को 2008 में चौल के लिए एक पुनर्विकास अनुबंध सौंपा था। जीएसीपीएल को किराएदारों के लिए 672 फ्लैट बनाने और महाडा को कुछ फ्लैट देने थे। हालांकि पिछले 14 वर्षों में किराएदारों को एक भी फ्लैट नहीं दिया गया है। ईडी ने आरोप लगाया है कि कंपनी ने पात्रा चौल का पुनर्विकास ही नहीं किया, बल्कि बिल्डरों को 1034 करोड़ रुपए में भूमि पार्सल और फ्लो स्पेस इंडेक्स बेच दिया था। मुंबई। नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र में जब 2013-14 में प्रवेश किया, तो उन्हें गुजरात के विकास मॉडल के तौर पर पेश किया गया। अब लगभग एक दशक बाद क्या उस मॉडल की यादें गुजराती मतदाता के साथ हैं? जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, क्या गुजरात के वोटर्स अभी भी उस यादों पर गर्व करते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने साल 1995 में पहली बार गुजरात में सरकार बनाई थी। उसके बाद से वह लगातार सत्ता में बनी हुई है। हालिया सर्वे में राज्य में शासन और विकास पर हर तबके ने चौंकाने वाले जवाब दिए। लोकनीति सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज यानी CSDS ने एक सर्वे किया है। इस सर्वे में पिछले 5 सालों में राज्य सरकार के प्रदर्शन पर गुजरात के लोगों की राय मांगी। CSDS के सर्वे में शामिल करीब 2/3 लोगों ने कहा कि वो प्रदेश सरकार के काम से संतुष्ट थे। बाकी 1/3 लोगों ने राज्य की बीजेपी सरकार के काम को लेकर असंतोष जताया। चलिए जानते हैं सर्वे में गुजरात की जनता से क्या-क्या सवाल पूछे गए और क्या जवाब मिला। दरअसल राज्य सरकार के काम के आकलन को लेकर सर्वेकर्ताओं ने लोगों से पूछा, आप पिछले 5 सालों के दौरान गुजरात की बीजेपी सरकार के काम से संतुष्ट या असंतुष्ट हैं? इस पर लोगों ने चौंकाने वाला जवाब दिया है। साल 2017 विधानसभा चुनाव के वक्त हुए सर्वे की तुलना में साल 2022 में राज्य सरकार के काम से संतुष्ट होने का आंकड़े में 11% की बढ़ोतरी हुई। सबसे अहम बात यह है कि सरकार के काम से एकदम संतुष्टि होने वालों की संख्या साल 2017 में केवल 8% थी, जो अब बढ़कर 31% हो गई है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 साल में राज्य की बीजेपी सरकार के काम से गुजरात के हर तबके की अलग अलग राय है। करीब हर तबके ने चौंकाने वाला जवाब दिया है। CSDS लोकनीति सर्वे के अनुसार राज्य में संतुष्ट लोगों में निम्न और गरीब वर्गों की अपेक्षा में ज्यादातर लोग मध्यम और अमीर वर्ग के हैं। शहरी लोगों की तुलना में ग्रामीण इलाके में भी अधिक लोग संतुष्टि है। इसको इस तरह से समझा जाए तो शहरी इलाका बनाम ग्रामीण क्षेत्र यानी लोग 68% गाँव और 59% शहर के लोग सरकार के कामकाज से संतुष्ट है। वहीं राज्य सरकार के पिछले 5 सालों के दौरान काम से कितने वोटर्स संतुष्ट है? जैसे केवल अमीरों के लिए या बिल्कुल भी काम नहीं हुआ? इस सवाल के जवाब में हर 10 जवाब देने वालों में से केवल 3 ने कहा कि विकास सभी वर्गों के लिए हुआ है और 7 उत्तरदाताओं ने कहा केवल अमीरों 52% के लिए विकास हुआ है। वहीं सर्वे के दौरान जनता से जब पूछा गया कि अब गुजरात उतना विकसित नहीं है जितना पहले था, इस पर लोगों ने हैरान करने वाला जवाब दिया। सर्वे के अनुसार साल 2017 में 38% की अपेक्षा 2022 में 51% लोगों ने हाँ में जवाब दिया।
इसके अलावा साल उन लोगों की संख्या बढ़ी है जिन्होंने कहा कि 2017 की तुलना में गुजरात अब उतना विकसित प्रदेश नहीं है जितना पहले करता था। मुंबई पुलिस ने शिया समुदाय की भावनाएं आहत करने के आरोप में 4 मुस्लिम धर्मगुरुओं के खिलाफ दर्ज की है। एक अधिकारी ने बुधवार 2 नवंबर को बताया कि जे मार्ग पुलिस स्टेशन ने मुंबई के एक व्यक्ति की शिकायत पर मंगलवार को लखनऊ, हैदराबाद, चेन्नई और कश्मीर के धर्मगुरुओं के खिलाफ मामला दर्ज किया। जे मार्ग पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने बताया, हमने कई शिकायतें मिलने के बाद दर्ज की। हमने शिकायतकर्ता से ऑडियो वीडियो सबूत के तौर पर जमा करने को कहा है। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मामले की जांच जारी है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि शिकायत करने वाले ने दावा किया है कि एक आरोपी ने सितंबर में पाकिस्तान में रहने वाले एक मौलवी का समर्थन किया था। उन्होंने कहा, शिकायत करने वाले ने अन्य 3 आरोपियों पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने और राष्ट्र विरोधी बात करने का आरोप लगाया है। अधिकारी ने कहा, आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153A, 153B और 295 के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधिकारी ने बताया, नामजद आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर अलग अलग समूहों में दुश्मनी को बढ़ावा देना, 153B राष्ट्र के खिलाफ पक्षपात करना और 295 किसी भी समुदाय के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाना या अपवित्र करना के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। दरअसल शिया समुदाय के लोगों ने मेकर्स पर फिल्म के गाने हक हुसैन के जरिए उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया था। इसके बाद मूवी मेकर्स ने माफी मांगते हुए कहा था, हम खुदा हाफिज चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा के मेकर्स शिया समुदाय के कुछ लोगों की तरफ से व्यक्त की गई चिंताओं का संज्ञान लेते हैं और इस तथ्य के लिए ईमानदारी से माफी मांगते हैं कि हक हुसैन गाने के एलिमेंट्स ने अनजाने में चोट पहुंचाई है। शिया समुदाय के कुछ लोगों ने हुसैन शब्द और जंजीर के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई थी। मुंबई महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नसीम खान का कहना है कि राज्य में 2024 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार होगी। उन्होंने कहा कि वो पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उस टिप्पणी का स्वागत करते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्र में 2024 में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक गैर भाजपाई सरकार बनाएगी। मालूम हो कि राज्य के पूर्व मंत्री नसीम खान नांदेड़ जिले में भारत जोड़ो यात्रा के प्रभारी हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 नवंबर को शाम 7 बजे तेलंगाना से देगलूर कस्बे में पहुंचेगी। मध्य प्रदेश में पहुंचने से पहले यह राज्य के 5 जिलों में 14 दिनों के दौरान 382 किलोमीटर का सफर तय करेगी। मालूम हो कि कांग्रेस राज्य में महाविकास आघाड़ी (एमवीए) का हिस्सा है जिसमें शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकांपा भी शामिल हैं। कांग्रेस प्रदेश में नवंबर 2019 से इस साल जून तक शिवसेना और राकांपा के साथ सत्ता में थी। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे की बगावत के कारण एमवीए सरकार गिर गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।